Morning student, myself Preeti Kohli will be explaining theme 10 displacing indigenous people. In our last video we have discussed about mutual perception, पारस्परिक धारणा. ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑल्सो. The countries that are known as Canada and the United States of America came into existence at the end of the 18th century. 18th century के एंड में जो कंट्रीज कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्जिस्टेंस में आए या इनके बारे में जाना गया. एट द टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द लैंड दे नाउ कवर. और जहाँ पर उन्होंने पूरा लैंड उसको धीरे धीरे ऑक्यूपाई करके कवर कर लिया था. ओवर द next 100 years they extended their control over the territory to reach their present size. Large areas were acquired by the USA. By purchase they brought land in the south from France and from Russia, and by war much was won from Mexico. इस तरह से उन्होंने पूरा नेक्स्ट 100 ईयर्स तक अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करते हुए सभी टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया था. इट डिड नॉट अकर टू एनीवन दैट द कंसेंट ऑफ नेटिव लिविंग इन दीज एरिया शुड हैव बीन आस्क्ड. इन कंसेप्ट में इन सभी एरियाज के बारे में नहीं पूछा गया. द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द यूएसए वॉज अ शिफ्टिंग वन, and as it moved the native also were forced to move back. इस तरह से जो वेस्टर्न फ्रंटियर थे यूएसए में उन्होंने शिफ्टिंग कर लिया और मूव कर लिया. आप आगे बढ़ते गए और पीछे लोगों को मूव बैक वापस करते गए. द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका, जितना भी लैंडस्केप था वहाँ पर उन्होंने ड्रास्टिकली वहाँ पर पूरा चेंज कर दिया 19th सेंचुरी में. और कुछ लोग ब्रिटेन में माइग्रेट कर गए, कुछ लोग फ्रांस में उनके जो यंगर बेटे थे वो उन्होंने फ्रांस में अपनी जो इनहेरिट फादर की प्रॉपर्टी थी उसको वो लेने के उत्सुक थे. और लेटर देयर वर वेव्स ऑफ इमिग्रेंट फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड इटली who had lost their land to big farmer and wanted farm they could own. इस तरह से उन्होंने स्वीडन, इटली और जर्मनी की तरह बड़े बड़े फार्मर्स के खेतों को ले लिया और उन्हें अपना बनाना चाहते थे. पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द प्रेरी ग्रासलैंड which reminded them of the steppings of their home and were excited at being able to buy huge properties at very low prices. बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने लो प्राइसेस पर ख़रीद ली और वहाँ की लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चर के लिए डेवलप किया और नई नई क्रॉप्स जैसे राइस, कॉटन को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया और उसको बेचकर अपना प्रॉफिट प्राप्त किया. टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म फ्रॉम wild animals, wolves and mountain lions, these were hunted to extinction. इस तरह से यहाँ पर अपने ह्यूज फार्म को वो प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स से वो इनको हंट कर देते थे कभी कभी. दे वेल्ट टोटली सिक्योर ओनली विद द इन्वेंशन ऑफ बार्ब्ड वायर इन 1873. द क्लाइमेट ऑफ द साउदर्न रीजन, यहाँ की साउदर्न रीजन की क्लाइमेट भी हॉट थी. वो यूरोपियंस के लिए उनके बाहर वर्क करने के लिए बहुत गर्म थी. और साउदर्न अमेरिका कॉलोनीज़ में उन्होंने देखा वहाँ के जो नेटिव्स हैं और स्लेव्स हैं वो लार्ज नंबर में डाइट हो जा रहे हैं. वहाँ पर काम करते हुए लार्ज नंबर में डाइट हो जा रहे हैं. प्लांटेशन ओनर्स देयरफॉर बॉट स्लेव्स इन अफ्रीका. प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स led to a ban on slave trade, but the African who were in the USA remained slaves as did their children. जैसा उन्होंने उनके बच्चों ने किया वैसे ही उन्होंने आगे स्लेव्स के रूप में. Thus northern state, जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स
तो यूएसए के वहाँ पर इकोनॉमिक डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन, वहाँ पर प्लांटेशन के पर इकोनॉमी डिपेंड नहीं थी, देयर फॉर ऑन स्लेवरी, आर्ग्यूड फॉर द एंडिंग स्लेवरी विच दे कंडेम्ड एज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। इस तरह से वो वहाँ पर उनके ऊपर दोषी या अपराध लगाकर उनको वो स्लेवरी के रूप में उनके ऊपर आरोपण कर देते थे और उन्हें स्लेव बना लेते थे। इन 1861 to 65 there was a war between the states that wanted to retain slavery and those supporting abolition. The later won, slavery was abolished. उसके बाद slavery को ख़त्म कर दिया गया, though it was only in the 20th century that the African were able to win the battle for civil liberties and segregation between whites and non-white in school and public transport was ended. इस तरह से उनको सेग्रेट कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया, उनको सिविल लिबर्टीज दे दी गई। बैटल जब जीत लिया उन लोगों ने अफ्रीकन अमेरिकन में, तो वाइट और नॉन वाइट दोनों के लिए सेपरेट स्कूल बना दिए गए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उनको एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड अ प्रॉब्लम विच was not to be solved for a long time and which seemed more urgent than the question of the native. In 1763, Canada had been won by the British after a war with France. The French settlers repeatedly demanded a autonomous पॉलिटिकल स्टेटस। इस तरह से 1763 में कनाडा ने वहाँ पर वोन किया और जीत लिया ब्रिटिश की जो वॉर हुई थी फ्रांस के साथ, उन्होंने उनको जीत लिया। फ्रांस सेटलर्स ने रिपीटली ये डिमांड की कि पॉलिटिकल स्टेटस अपना बनाया जाए और इसके साथ साथ 1867 में एक और प्रॉब्लम सॉल्व की गई, ऑर्गेनाइजिंग कनाडा की एज कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। कनाडा को एक ऑर्गेनाइज्ड कन्फेडरेशन स्टेट बनाया जाए।